खाते हैं और ये इसका फल है, भूंज रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। खाते हैं आपके पास थोड़ी देर में के लिए रेड अलर्ट जारी किया। हमारा लास्ट दिन रहा जो यहाँ ज्यादातर खाते हैं पहाड़ों में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मिलजुल के हमारा वक्त आतंकवाद को खत्म किया, मिट्टी देने के लिए आते हैं। ये बहुत यूनिक चीज लगी तो मैं पहाड़ों में एक दुकान में इतनी दुकानें रहती, मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े। हे गाइस, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, वो भी इतने प्यारे व्यू और इतनी प्यारी जगह के साथ। गाइस आज हमारा प्लान था वहाँ जाने का, जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ। वहाँ अभी तो पूरे बादल हो रहे हैं चारों तरफ, देख सकते हो। तो सुबह में उठ गए थे, सुबह 7 बजे निकलना था, बट बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की, और सुबह बहुत तेज़ थी। और सुबह तो मैं बताऊँ ये घर भी नहीं दिख रहा था, उससे भी घर नहीं दिख रहे थे, इतने बादल थे। सुबह कोई सा एक घर नहीं दिख रहा था, पर अब बादल छट गए हैं और बारिश की वजह से फिसलन भी होगी। पता नहीं कब जा पाएंगे हम वहाँ, कल से सोच रहा हूँ जाने की। फ़िलहाल ब्रश कर लेता हूँ मैं। ब्रश करके नाश्ता भी कर लिया था, और आज बादल यहाँ हट ही नहीं रहे यार, कैसे जाएं। वहाँ जाना था, जो लेके जाने वाले थे वो भी कह रहे हैं भाई बादल हटेंगे तभी जा पाएंगे, वरना ऐसे मौसम में पहाड़ों पे बिजली भी गिरती है। कह रहे हैं बारिश भी हो सकती है एकदम बहुत तेज़, फिर बादल साफ होंगे तभी हम कहीं आगे जा पाएंगे। बाकी तो गाइस ऐसा कुछ नहीं यार, यहाँ जहाँ कदम रखो वहीं बढ़िया लगता है। भाई यहाँ पर अखरोट लाए हैं, यहीं के हैं भाई ये पहाड़ों पे। कच्चे हैं अभी या पक गए होंगे? देखना खुला है, इसको छील क्यों रहा है? वो खाना है तेरे को। इसके ऊपर का जो भी था छिलका उतार दिया, अभी से तोड़ के देखेंगे। अच्छा ये ऐसा था गाइस, देखो अब इसके अंदर जो है बहुत पतली लेयर है ऊपर की, उसके अंदर वो है जो अभी निकाला है। ये देखो अब भाई तोड़ के देखेंगे कि कैसे है ये। मजबूत तो है, मुश्किल ही पक कच्चा है अभी अंदर से। अभी गाइस देखो कच्चा है, ये रहा अंदर का अखरोट जो खाते हैं, और ये इसका फल है। 2 महीने और भी बादल ऐसे ही हैं। और अभी हमने यहाँ आग जला ली है और भुट्टे मिल गए यहाँ, भुट्टों को भूंज रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं कैसे लगेंगे। देखो कैसे वाइट वाइट है भुट्टे। ये छील रहे हैं शिवम भाई एक और भुट्टा। ऐसे तो धुआं लगेगा, नीचे रखो, आग बुझा देगा तू। सूखी लकड़ी तोड़ के लाओ, साइड पे रखे यार। ये जो दिख रहा होगा गाइस आपको यहाँ पर, ये खेत छोटा सा खेत है, लेकिन ये भुट्टो का ही है। देखो वो लग रहे, वो लग रहे। तो यहीं से हमें 3 भुट्टे मिल गए, तो वही यहाँ पे हम भूंज रहे हैं। पट पट तो सही कर दिया। कैसा स्वाद है? अरे उसमें नमक मिर्ची डाला तो स्वाद। अभी होने दो और अच्छे से। बाहुबली भुट्टा छुपा के रख रखा था। एक काम करो, सारे हटाओ, पहले आग जलाओ सही से, फिर लगाना ना, फिर हुई है अच्छी। उठाओ सब अपने अपने। मेरा तो देखो लगभग हो ही गया ऊपर का हिस्सा। और हो जाने पट पट आ जाए। देखो अभी बोल पट बाव। लकड़ियाँ तो यहाँ जली नहीं रही है क्योंकि बारिश हुई है, लकड़ी गीली हो रही है, तो अंदर गैस पे करते हैं। और काफ़ी टेस्टी लग रहा है ये वाला, बाकी भुट्टों से बहुत अलग टेस्ट है। अब आ गए हम गैस के पास, यहाँ होगा काम बहुत जल्दी। ये जल गया, रख दिया, पटाखे फूटने शुरू हो गए। पर ये वाला जितना टेस्टी नहीं होगा जैसा। हाँ जैसे वो टब प्रॉपरली पक चुका है। अब इसका टेस्ट और बढ़िया आएगा, खा के देखता हूँ। नॉर्मली जो भी भुट्टे खाए मैंने उनसे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है ना। भाई का सही से हुआ नहीं, छोटे छोटे दाने वाला था, पर बढ़िया लग रहा है। बैठ गए हैं खाना खाने, और ये जो सब्ज़ी है कद्दू की, ये यहीं पर खेतों में से लाई गई है, और खीरे और रोटी। चलो खाना खा लेते हैं। खाना खाते ही मैं तो सो गया था, क्योंकि कल रात काफ़ी लेट सोया था, एडिटिंग कर रहा था मैं। 2 पार्ट में ब्लॉग बनाया, और अभी 2 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक मेरा ब्लॉग नहीं आया है।
क्योंकि आज सुबह से ही मौसम ख़राब था। आज बिल्कुल सुबह से नेटवर्क अभी तक आ ही नहीं रहे, और शिवम भाई का मोबाइल भी डेड हो गया है। उनसे ही हम ले रहे थे, वाईफाई कनेक्ट कर रहे थे उनका नेट। तो आज ब्लॉग अभी तक नहीं आया, 2 बज गए, पता नहीं कब तक आ पाएगा ब्लॉग वो। और आज हमारा प्लान है नीचे जाने का, लेकिन मोबाइल में मेरे भी चार्ज नहीं है, 20% चार्ज है, और कैमरा जितना चालू करूँगा उतनी चार्जिंग जाएगी। लाइट आ नहीं रही, कल रात 12-1 बजे से लाइट गई हुई है। अब देखते कब तक लाइट आती, क्या होता है आज। पहले तो मैं सोच रहा हूँ नहा लेता हूँ, देखते क्या होता है आज। वैसे मौसम साफ़ हो गया है यहाँ का, तो मौसम काफ़ी सही हो गया। तो गाइस नहा लिया हूँ मैं, और पानी क्या चिल्ड हो रहा है यहाँ का भाई साहब। गर्म करके नहाया हूँ, वो भी पानी ठंडा हो गया थोड़ी देर में। पर हाँ, अब नहा के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अपनी डेनिम पहन ली और धूप भी निकल गया। बस लाइट आ जाए यार, 1 घंटे के लिए आ जाए, जो फ़ोन चार्ज हो जाए, हम निकलें थोड़ा बाहर। बिल्कुल अब 15% है फ़ोन में चार्जिंग। देखते हैं यार, वेट करते हैं यहाँ, कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर आ गया हूँ क्योंकि मुझे चार्ज करने के लिए एक जगह मिल गई है। आओ चलते हैं वहाँ पर। धूप निकल गई है, देख सकते हो। सही बताओ, आ गई? अभी आते हैं आपके पास थोड़ी देर में। मोबाइल भाईजान ने हमें बुलाया था कि यहाँ चार्ज कर लो, इन्वर्टर लगा रखा है, लेकिन लाइट आ गई। लाइट आ गई। चलो शुक्रिया जी। चलो बहुत बहुत। यही है, चार्जर तो नहीं है ना? बहुत सही हुआ ये तो। बस मैं फ़ोन लगाने ही जा रहा था इनके पास, इन्होंने मुझे वहाँ से कहा आ जाओ, इन्वर्टर हम करवा देंगे चार्ज। तो जा ही रहा था और लाइट ही आ गई। फटाफट मैं फ़ोन लगाता हूँ चार्ज करने, पावर बैंक भी, फिर मिलता हूँ आपसे। अब बढ़िया है, यहाँ फ़ोन लगा देते हैं चार्ज पे, दोनों चीज़ कर लूँगा, एक चार्जर और है। फाइनली गाइस, शाम होने पर फ़ोन हो गया है फुल चार्ज 100%, और अब सही लग रहा है। अब व्लॉग बना सकता हूँ मैं आराम से। बट मैं आज अभी तक व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। हो सका तो आज रात तक व्लॉग आए, या फिर आज मेरा व्लॉग नहीं आ पाए, कल ही आए। और एक सैड बात और है जिसे सोच सोच के बड़ा दुख हो रहा है मुझे, कि आज अपना लास्ट दिन है, जो कि ऐसे ही निकल गया, ज़्यादा कहीं जा नहीं पाए। इतना भी दुख नहीं हो रहा क्योंकि सामने इतना बढ़िया बेहतरीन व्यू देखने मिलता है। पर हमारा एम था जो हमने बनाया था वहाँ जाना, जगह पे जाना, वो वाली इतनी बढ़िया जगह है। यहाँ के एक लोकल भाई लेके जाने वाले थे, उनका भी फ़ोन आया था सुबह, पर बारिश ही थी और ऊपर बादल, अभी तक ऊपर बादल है। आज अपना लास्ट दिन है, अब लास्ट दिन के कुछ पल बचे हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा और बारिश गिरने वाली है कुछ देर में, मुझे लग रहा है, क्योंकि बिजली कड़क रही है। और यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट में बताया जा रहा है कि रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है बारिश का, कहीं ना निकले, ये भी बताया जा रहा है। पर मैं सही में बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस जगह पे आ पाया। बस मैं एक पल पे सोचता था कि मैं कमरे से बाहर निकलूँ बालकनी में और मुझे ऐसा व्यू देखने मिले, और वैसा ही हुआ। तो यही ड्रीम कम ट्रू मोमेंट। चलते हैं थोड़ा। सर प्रॉब्लम बहुत है ना। जी सर जी, हो गया चार्ज। अभी नेटवर्क, आज ब्लॉग ही नहीं डाल पाया नेटवर्क की वजह से, आज बारिश की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट डोडा में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, 2 दिन के लिए। ये था आज और कल की डेट में। आज तो बारिश हुई, और आज अभी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। अब भी मौसम अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मौसम। बहुत खराब हो रहा है मौसम। और आज हमारा लास्ट दिन रहा। अच्छा, कब जा रहे हो आप वापस? कल सुबह। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ आने से बहुत हमें देखने को मिला, बहुत कुछ सीखा आपसे हमने, हमें बड़ी खुशी हो गई। आप हमारे इलाके में, आप हमारे इलाके में आए, आपने यहाँ पर दौरा लगाया बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी आएंगे अगली बार भी। अगली बार जो जरूर चीज़ें आइएगा रह आपने। गई, हाँ, वो जरूर करेंगे। यहाँ की डिश क्या है जो यहाँ ज़्यादातर खाते हैं पहाड़ों में लोग? हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारे जो होता है यहाँ पर, हमारा मक्की होता है, उसको सिट्टा बोलते हैं, मक्की। जो अभी मैं आप, हाँ अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ये सामने हमारे खेत होते हैं। आपका भी है? हाँ अच्छा।
ये जो इस वक्त दिख रहा है ये हमारा, ये अच्छा फसल मक्के, है हमारा, ये- अच्छा ये अच्छा जितना भी अच्छा दिख रहा है। मक्के के खेत। इसमें हाँ मक्की होती है, सिट्टा होता है। हाँ। जो यहाँ पत्नी टाप वगैरह इसमें जो मिलता है ये तकरीबन 20 रुपए का एक मिलता है। यहाँ पर। हाँ, नहीं नहीं उधर उधर, हाँ। पत्नी टाप ये अपना जम्मू से पीछे पत्नी टाप अच्छा वगैरह अच्छा अच्छा। इधर बिकता है ना। हाँ, हमारे यहाँ फ्री होता है। हाँ हाँ हमें हाँ, सुबह हमारे- मिला था हाँ, खाने के हम लिए। फ्री होते हैं। जी जी हमारा जी। जो भी मेहमान कोई आप जैसे अगर आ गया तो हम फ्री उनको देते हैं अपनी तरफ तो से। ये ज़्यादा यहाँ खाया जाता है। ये हाँ 6 महीने इसका होता है। 6 महीने हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें राशन मिलती है। ओके ओके ओके। मिलजुल के हमारा वक्त निकल जाता है इससे। मतलब बढ़िया वक्त हाँ, कटता बहुत है। अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया है। मतलब गाइज वो ये थोड़ी परेशानी भी है तो काफ़ी अच्छा वक्त भी गुजरता है। हाँ, थोड़ी हाँ। परेशानी उठानी पड़ती है उस बारिश वगैरह, लाइट की, नेटवर्क की, ये सारी चीज़ें। ये तो है अभी बहरहाल पहाड़ी एरिया है। हाँ, अब ये- जम्मू कश्मीर का सबसे दूर दराज इलाका ये पंचायत चंटी पड़ती है। मतलब बहुत सबसे दूर में ये पड़ता जी, है, जी, सबसे जी। एंड में। हाँ। तो इधर बहरहाल फैसिलिटी तब भी रोड की फैसिलिटी हो गई, बिजली वगैरह ये वो काफ़ी थोड़ा चीज़ सा हो हाँ गई। मतलब हो गया। मगर अभी उतना मतलब ये है नहीं, अभी उतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी होनी और चाहिए। आप यहाँ से कहीं बाहर गए हो कभी? मैं यहाँ से महाराष्ट्र पूना तक गया हूँ। अरे वाह। महाराष्ट्र मुंबई पूना तक, मुंबई बम्बई में। हाँ अच्छा अच्छा। वहाँ कैसे? वहाँ इसलिए गए थे हम, जमात के सफर में गए अरे थे, थोड़ा अच्छा, गया अच्छा, था। जी, चलो जी। बढ़िया है। हाँ इस जो ग्रीन वॉल दिख रही है आपको, ये है इनका घर सर का जी, अपने। ये मेरा जी। घर है। हाँ। यहाँ पर हमारे देसी घी, मक्खन हाँ गाय वो का। बहुत बता रहे हैं, हाँ, बिल्कुल प्योर रहता है। प्योर मैंने प्योर खाया है, प्योर बिल्कुल मिलता है। मतलब देसी घी, मक्खन, उसकी ना लस्सी। हाथ से वो नहीं जाती हाँ, खुशबू। एक जैसे पनीर बनता है वो नीचे जम्मू में वगैरह पनीर बनता है, हाँ। यहाँ नेचुरली बनता है। यहाँ हमारा साफ सुथरा होता है। वो यहाँ चीज़ बहुत- नहीं देख हाँ, पाया हाँ। मैं। यहाँ पर आपको अखरोट भी मिलेगा, अखरोट वो मिलेगा, देखा। एप्पल मिलेगा। एप्पल हमारे यहाँ एप्पल भी नहीं देख पाया मैं। 30-35 रुपए केजी मिलता है यहाँ पर एप्पल। अच्छा, हाँ। अच्छा। और अखरोट जो है 200 रुपए केजी मिलता है। राजमा हमारा होता है राजमाश। अच्छा हाँ हाँ, राजमाश हाँ। वो हमारा यहाँ बड़ा लोकल हो, बहुत अच्छा होता है। वो यहाँ पर मिलता है 200-250 रुपए किलो मिलता है यहाँ पर। बिजली कड़क रही है। दुकान कितनी बजे बंद हो जाती है? हमारी दुकान 7 बजे बंद हो जाती है, शाम को 7 बजे बंद हो जाती है। उससे ज़्यादा क्यों नहीं खोलते आप? इसलिए कि यहाँ एक माहौल बना था 2002 से लेके 2014 तक 15 तक माहौल बना था, इसलिए जल्दी हम जाते थे। मिलिटेंसी एरिया था। ओके ओके। तब भी हमारी आर्मी ने बहुत यहाँ पर मदद की और यहाँ के लोगों ने मिलजुल कर, हिंदू मुसलमान भाईचारे ने उस आतंकवाद को ख़त्म किया। अब 1-2% जो होता है वो माने नहीं रखता हाँ, हाँ, है। इसलिए हमारा यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारा सब- जो है सब- सब बहुत वो- अच्छे तरीके से हम एक दूसरे के मातमदारी में हम लकड़ी देने जाते हैं, वो लोग हमारे यहाँ मिट्टी देने के लिए आते हैं। अरे जब कोई- यही रहना चाहिए, हाँ, यही ये हो और सभी एक जगह दूसरे के यहाँ। घरों में जाके हाँ मैं चाहता हूँ हर जगह यही हो जाए। और एक दूसरे के घरों में जाके हम एक दूसरे को पैसा भी देते हैं, उसको बर्तन बोला जाता है। अच्छा तो हाँ मतलब बहुत अच्छा भाईचारा हमारा चलो यहाँ। गाइज, ये हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। अभी काफ़ी बातें जो थी माइंड में, क्वेश्चन थे, बहुत कुछ सीखने मिला। हाँ ये आपके कस्टमर आ गए। जी चलो अगर गाइज आपको याद होगा कि जब कावड़ यात्रा शुरू करने के लिए मैं हरिद्वार पहुंचा था, हमने नीलकंठ की चढ़ाई करी थी। तब नीलकंठ के पहाड़ से और आगे के पहाड़ों पे कुछ गांव दिख रहे थे। तब मैंने भावी था कि ऐसे गांव में जाना है, और आज मैं एक वैसे ही गांव में बैठा हूं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा, कि मैं एक ऐसे गांव में बैठा हूं। अभी यहाँ पर एक बाइक गई है सायरन बजाते हुए। बारिश बहुत तेज़ होने वाली है, और मुझे लग रहा है अब कल सुबह तक लाइट आएगी। ये 100% फ़ोन हो चुका है। अब देखते हैं, बस कल सुबह तक हो बारिश, पर सुबह ना हो, क्योंकि सुबह में निकलना भी है। तो हाँ अब चलते हैं, थोड़ा घर पे ही चलते हैं, फिर बारिश तेज़ हो जाएगी। वैसे घर तो यहीं है, फटाफट पहुँच जाऊँगा मैं। चलो, ये है सर की दुकान और बाबर भाई की। तो गाइज़ आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक दुकान में ना लगभग हर चीज़ की फैसिलिटी है। मतलब एक दुकान में सारी चीज़ ही रख रखी है, क्योंकि ज़्यादा दुकान नहीं है यहाँ पर। अलग अलग कि इस चीज़ की अलग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग होगी। तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ क्या क्या है। सबसे पहले देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान है, देख सकते हो। ईयरबड्स है और डाटा केबल्स है, ईयरफोन्स है, स्पीकर है, सारी चीज़ हो गई। यहाँ पर खाने के लिए चीज़ भी है, चॉकलेट भी है, और अंडे वगैरह भी हैं। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, देखो बैट वगैरह भी है यहाँ पर अलग अलग। ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर बाकी जो हार्डवेयर का सामान रहता है वो भी है एक ही दुकान में। जैसे हमारे यहाँ हार्डवेयर का सामान अलग दुकान में होता है, बैट वगैरह अलग दुकान पर मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो रहता है वो अलग दुकान पे मिलता है। लेकिन यहाँ सारी चीज़ें एक ही जगह। और भी देखो, अभी आप, प्याज भी है, फिर चप्पल भी है, और ये कसला वगैरह जो काम आता है वो भी है, और बर्तन भी हैं। ये रहे बर्तन, यहाँ पर बर्तन भी है, कपड़े भी हैं।
और वगैरह काफी शाते सब हाँ, और अंदर भी कपड़े हैं वगैरह। ये देखिए, यहाँ पर सारा पढ़ाई का भी सामान है। स्टेशनरी का जो सामान रहता है, हमारे यहाँ स्टेशनरी की अलग दुकान होती है, लेकिन यहाँ वो भी चीज़ें हैं। जूते चप्पल भी है, देखो। सिर्फ आपने एक ही दुकान में सारे चीज़ का इंतजाम कर रखा है। रखा है, पहाड़ी एरिया है हाँ, हमारा, वही हर हमने चीज़ रखा है। सुविधा। हमारा इसके ऊपर और एक छत है, उसमें कपड़ा मिलेगा आपको, शू, बाकी उसमें रेडीमेड मिलेगा, उसमें बहुत आइटमें मिलेगा। और देखो, ये देखो बर्तन, अरे लाइट आ गई, बर्तन, तेल वगैरह। और यहाँ पर देख सकते हो, आपने एक ही दुकान के अंदर 5-6 दुकान कर रखी है, एक तरीके से हार्डवेयर की, जूतों की, चप्पल की, कपड़ों की, और पढ़ाई किताब सबसे की। बड़ी बात यह है कि इन 10 सालों के अंदर अंदर यहाँ पर हमारा ठंडा भी लगा लगने, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा। इससे पहले कभी लगता नहीं था। अच्छा, अब हाँ, ये ऐसा ना। वक्त आ गया कोल्ड ड्रिंक भी लगा लगने। अरे वाह। फ्रिज का भी इस्तेमाल, पंखे का इस्तेमाल भी होने लगा पहाड़ी एरियो में। हालांकि यहाँ हमारा 4 महीने हमारा बर्फ से हमारा ये पूरा ढका रहता है। यहाँ चादर, सफेद चादर से लिपट रहता है यहाँ पर पूरा इलाका, मतलब बर्फ से सफेद। तो उसके बाद हमारा मतलब जनवरी, मार्च, अप्रैल में हमारा स्कूल भी खुल जाता है यहाँ। नवंबर, दिसंबर में बंद हो जाता है। और उसके बाद जनाब हम बस यहाँ लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है, चूल्हा जलता है। हाँ, गैस पे नहीं खाना बनता है, यहाँ चूल्हे पे बनता है। इसलिए बनता है कि वो टेस्टी होता है खाना, जो चूल्हे पे लकड़ से खाना। और एक बात और भी बताओ मुझे, ये काय का काम है आपका? ये इस वक्त जो है, हम यहाँ पर पहाड़ी एरिया में, यहाँ से लोग जाते थे नीचे बैंक में पैसा निकालने के लिए। हमने एक लिंक रखा है, छोटा सा लिंक, यहाँ लोगों को यहाँ बैठ के पैसे निकाल के दे देते हैं। मतलब गाइस, एक तरीके से समझ लो जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे भी यहीं पर है। जैसे किसी को पैसे की जरूरत है, देखो भैया निकलवा रहे हैं, तो ये भी सुविधा है, देख सकते हो। एक ही दुकान में कितनी सुविधा कर रखी है, ये बहुत यूनिक चीज़ लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब ये देख लो, 7-8 दुकान है ये, पर एक के अंदर कर रखा सारा। और सबसे बड़ी मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी जैसे आप जैसे टूरिस्ट हमारे इलाके में आए, इसी तरीके से हम बाहर से जो टूरिस्ट देख रहे हैं मुझे इस वक्त, उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर आए, बैठे, आना जाना वगैरह, बैठना, यहाँ सब फैसिलिटी है। अच्छा, ये जम्मू से कितना किलोमीटर है? जम्मू से यहाँ तक तकरीबन 200-250 होता, 250 किलोमीटर है जम्मू से। ये जम्मू से 250 किलोमीटर है। डोडा डिस्ट्रिक्ट, गाँव ये चांटी पड़ता है, तहसील गुंदो हमारी पड़ती है। तहसील गुंदो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पता है जम्मू से। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी जो मैंने आपको दिखाई। अच्छा, सामान लेना आपको जाना पड़ता है या कैसे? हम तो ऐसे खुद अगर गए तो लाते हैं जम्मू से, नहीं तो हम ऑर्डर करवाते हैं। ओके, ऑर्डर करवाते हैं। चलो, ये बढ़िया है। और अभी गाइस आप देख सकते हो, यहाँ पर बारिश भी होनी शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हो। और बादल दोबारा आ रहे हैं। इसमें सिलाई का भी सामान है, सुई, धागा, मतलब और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे। A to Z चीज़ें अब तो मैंने देख ली यहाँ पर। अभी आपको और मुझे ये पता लग गया है कि पहाड़ों में एक दुकान में कितनी दुकानें रहती हैं, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये जान के, और आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं वापस आ गया था और बारिश तो हो ही रही है हल्की हल्की, और इसी मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े मिल गए, वो भी पहाड़ में, और वो भी ऐसा मौसम हो रहा है। और साथ में ब्लैक टी बनवा ली क्योंकि मुझे नज़ला हो रहा है, तो काली चाय से आराम पड़ेगा। वाह, चलो मैगी खाई थी कल पहाड़ों में, आज हम खा रहे हैं पहाड़ों में गर्मा गर्म पकोड़े खाते हैं। हर चीज़ का एक अलग टेस्ट लग रहा है इस व्यू के साथ। वाह, ओहो, चाय क्या लग रही है। मज़ा आ गया, नाक खुल गई चाय पीते हुए। देखो नीचे से ऊपर आ रहे हैं बादल। वाह, मैंने काफ़ी देर से देख रहा हूँ, काफ़ी बादल नीचे से ऊपर जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हो रहा है।